जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात चल रही है माघ माह की, और माघ माह की बात हो और गाय की बात ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण की बात हो और गैया की बात ना हो, ये हो नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना हो और गौ माता को प्रसन्न ना करो, ये हो ही नहीं सकता। तो इस माघ माह में अब भगवान श्री कृष्ण की अटूट कृपा पाने के लिए गाय को हम किस प्रकार से क्या खिलाएं, आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। बात चल रही है माघ माह की, जो कि 9 नवंबर से प्रारंभ होकर 8 दिसंबर तक चलने वाला है। इस माह में भगवान श्री कृष्ण की कृपा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं, अनेक उपाय किए जा रहे हैं, अनेक पूजा की जा रही है, अनेक दिए लगाए जा रहे हैं, अनेक स्नान किए जा रहे हैं, अनेक व्रत किए जा रहे हैं। क्या क्या किया जा रहा है, बहुत कुछ किया जा रहा है। लेकिन स्मरण में रहे कि गायों को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी गाय माता की पूजा सदैव की जाती है, प्रतिदिन उनके लिए रोटी निकाली जाती है, उनके निमित्त भोजन निकाला जाता है। नहीं निकाल पाते तो उसकी भी कई सारी वीडियो मैंने आपको बताई हुई है कि प्रतिदिन आप नहीं निकाल पाते, आपके यहाँ गैया नहीं है, तो आपको किस प्रकार से सूखा सामान हर दिन डब्बे में रखना है और किसी एक दिन दे देना है। इस तरह भी आप कर सकते हैं। लेकिन इस महीने में आप कोई शॉर्टकट मत लीजिएगा। आप अपने जिस भी शहर में रहते हो, कहीं अब्रॉड में रहते हो, कहीं आपको काऊ नहीं मिलती तो अलग बात है, लेकिन जिस भी शहर में रहते हो वहाँ गौशाला ज़रूर होती है, उसको तलाश के रखिए। अगर आपके घर के सामने गाय आती है तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। आपको करना क्या है इस महीने में भगवान श्री कृष्ण की अटूट कृपा के लिए, क्योंकि उनका गायों से गहरा संबंध है। जब हम किसी गौशाला में जाते हैं, वहाँ पर गाय माता को तिलक लगाते हैं, उनकी आरती करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें कुछ खिलाते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। कहते हैं जो मेरी गैयों की पूजा कर रहा है, जो मेरी गैया की सेवा कर रहा है, मैं तो उसकी सेवा के लिए तत्पर हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि मैं उसकी सेवा के लिए तत्पर हूँ, मैं सदैव उसकी सेवा में खड़ा नजर आऊंगा, ऐसा बोलते हैं। तो क्या करना है आपको, मैंने बताया कि आप कोई भी गौशाला ले लीजिए, या कोई गाय हो या किसी के घर में भी गैया हो, ये कोई तंत्र मंत्र नहीं है, इसमें कोई बुरा भी नहीं मानेगा, कोई जादू टोना नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ पूजा है। तो गाय की पूजा करनी है तो आप आरती भी कर सकते हैं, तिलक लगा सकते हैं, रोटी पर घी और गुड़ लगाकर थोड़ी चने की दाल रखकर आप गाय माता को खिला सकते हैं। आप अगर कहीं दूर रहते हैं और गौशाला कहीं दूर है, तो पूरे 1 महीने के लिए चारा उन गाय को खिलाने के लिए आप पैसा देकर भी आ सकते हैं। कि गाय 1 महीने के लिए, पूरा माघ का महीना चल रहा है, कितना चारा खाती है, तो वह हम पैसा दे रहे हैं, आप हमारी तरफ से इसको चारा खिला दीजिएगा। कभी कभी जाएं और गाय मैया के मस्तक पर भी हाथ फेरे, पीठ पर भी हाथ फेरे और चरण को भी छुएं, ऐसा भी ज़रूर कर सकते हैं। कहीं भी रोड साइड जो गाय होती हैं, कोई गर्म, आपके घर में पुरानी भी चादर हो रखी है कि गर्म चादर है, कोशिश करें कि वो चादर उसको उड़ा दी जाए, किसी भी तरह उड़ा दी जाए। और गौशाला में तो इतनी सारी गाय होती हैं, कुछ नई चादर ले लो, कुछ पुरानी धो के साफ करके चादर ले लो। ये सोचो कि हम इस महीने में गाय को गर्म चादर उड़ाएंगे। व्यक्तियों को तो हर कोई उड़ाता है, पंडित जी को तो हर कोई देता है कि गर्म चादर दे दो, दान कर दो, ये कर दो, लेकिन गाय को उड़ाओ ना। वो तो बोल भी नहीं सकती कि मुझको सर्दी लग रही है, आप उसको उड़ाओ। तो गर्म चादर का दान महादान कहलाएगा अगर आप गाय को पहना देते हैं, चारे के लिए पैसे दे देते हैं और रोटी और गुड़ खिलाना प्रारंभ कर देते हैं। उसके अलावा अगर आप ये सब नहीं कर पाते, आपको लग रहा है कि गाय बहुत दूर है, हम तो एक ही बार जा पाएंगे या सप्ताह में 1 बार जा पाएंगे, तो गाय की पूजा करने के बाद जिस दिन भी आप जाएं, कोशिश करें पूजा करें और किसी की देखरेख में परिक्रमा भी करें। ऐसा ना हो कि कोई नुकसान आपको हो जाए, तो वो संभाल के, वो व्यक्ति साथ में रहते हैं जो गाय वाले होते हैं, तो कुछ भी दिक्कत नहीं आती है। गाय के पैर के नीचे की थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिएगा। गाय के जो खुर होते हैं, पैर होते हैं ना, उनके नीचे की थोड़ी सी मिट्टी ले लीजिएगा। एक चांदी की डिब्बी ले लीजिएगा, मिलती है बाजार में, बहुत आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि ये एक ऐसा महा उपाय है, जबरदस्त तरीके से काम करता है। आप चांदी की डिब्बी ले सकते हैं। किसी वजह से अगर आपको चांदी की डिब्बी ना मिले, या आप कहें कि हमें चांदी की डिब्बी हम ले ही नहीं पाएंगे, तो फिर कोई भी एक डिब्बी ले लीजिएगा जिसमें से कुछ दिखे ना। आप वो डिब्बी लेकर और उसके अंदर वो मिट्टी उनके चरणों की ले आइएगा और अपने घर के मंदिर में रखिएगा। प्रतिदिन पूजा करिएगा, ये मान के कि मैं गाय माता की भी पूजा भगवान श्री कृष्ण के साथ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ये कार्य आप किसी भी दिन कर सकते हैं, पूरे महीने में, पूरे महीने के पूरे सप्ताह में
किसी भी दिन कर सकते हैं। रोटी खिलाने का कार्य कर सकते हैं और जो भी चारा देने का कार्य कर सकते हैं, गर्म चादर उड़ाने का कार्य कर सकते हैं, आरती पूजा कर सकते हैं। अगर आप अपने घर में गैया है तो अपने घर की गैया की भी पूजा कर सकते हैं और फिर बाहर भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने घर की गैया की तो आप सेवा कर ही रहे हैं। आपने उनको गर्म चादर या बोरी कुछ इस तरह से कट्टा उड़ा देते हैं जिससे कि उनको गर्माई मिले, वो आप करते ही करते हैं। लेकिन बाहर जो गाय हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं है, अगर आप उनके निमित्त कुछ करते हैं तो अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। बहुत सारी गाय हमने देखा, कहीं कहीं ऐसी जगह भी होती है जहाँ रोड साइड गाय होती हैं, अगर गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उसे छोड़ देते हैं। गाय बीमार हो जाती है या चोटिल हो जाती है तो लोग उसे छोड़ देते हैं। अगर आपके पास पैसा है, ईश्वर ने आपको दिया है, आपके पास मन भी है, आपके पास धन भी है, तो वो कोई ऐसी गैया जो बीमार हो या चोटिल अवस्था में हो, उसका इलाज करवा दीजिए। जिंदगी में कभी डॉक्टर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कभी ईश्वर ना करे आपके ऊपर कोई बीमारी आई, कोई संकट आया, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो कैसे छू हो गया। क्योंकि जीवन है, कुछ ना कुछ आएगा, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन वो आके एकदम आपको छूकर भाग जाएगा, स्थिर नहीं रहेगा। तो ये जो मैंने आपको कार्य बताए हैं माघ शीर्ष के महीने में, इनमें से जो भी कुछ करें, लेकिन कर जरूर लीजिएगा। गाय माता की सेवा हो, पूजा हो, भोजन हो, जो भी कर सके जरूर कर लेना। तो आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे उतना शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल मत भूलिए। ईश्वर आपकी मदद करे।